फंडा that works. तो वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती ताकत को अब दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती। इंडिया ईयू समिट में भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए पूरा होना इसी बदलते भारत की बड़ी मिसाल है। यूरोपीय संघ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। दोनों को मिलाकर वैश्विक जीडीपी में करीब 25% हिस्सेदारी होती है। इस समझौते से भारत को यूरोप के 27 बड़े बाजारों तक या 27 बड़े देशों तक सीधी पहुंच मिलेगी, जिसमें व्यापार, निवेश और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। कंटेंट क्रिएटर कार्तिक चौधरी अपने इस वीडियो में आसान भाषा में समझा रहे हैं कि ये डील भारत के लिए क्यों इतनी अहम है और इससे देश की अर्थव्यवस्था को क्या फायदा होगा। भारत ने और यूरोपियन यूनियन ने दोनों ने मिलकर अपने साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है, एक बहुत बड़ी ट्रेड डील कर ली है, जिसको नाम दिया जा रहा है मदर ऑफ ऑल डील्स। अब ये जो मदर ऑफ ऑल डील्स है दोस्तों, ये कुल मिलाकर 2 बिलियन लोगों के बीच में हुई है, जिसके अंदर यूरोपियन यूनियन की आबादी शामिल है और भारत की पूरी आबादी शामिल है। इसके अंदर क्या किन चीजों पर बात हुई है, मैं उसके ऊपर नजर डालना चाहूंगा। तो सबसे पहले अगर अपन चलते हैं कि इस डील के अंदर क्या क्या एमओयूज साइन हुए, तो उसके अंदर सबसे पहले एमओयू आता है दोस्तों इंडिया और यूरोपियन संघ का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फिर आता है सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप, जिसके अंदर हर तरीके की सिक्योरिटी शामिल है और साइबर सिक्योरिटी भी शामिल है। कॉपरेशन और मोबिलिटी, यानी कि कॉपरेशन है मोबिलिटी के ऊपर, यानी कि जो आम जनता है वो किस प्रकार से यूरोपियन संघ के अंदर जा सकती है। यूरोप के अलग अलग देश है, वहां पर भारत की जनता आराम से जा सकती है, वो सर्विस कर सकती है, स्टूडेंट्स जा सकते हैं और भारत के अंदर काम करने वाली जो स्किल लेबर है, इंजीनियर्स हैं, मैकेनिक्स हैं, जितने भी काम करने वाले कर्मचारी हैं, वो भी यूरोपियन यूनियन के अंदर आराम से जा सकते हैं। और यूरोपियन यूनियन के अंदर काम करने वाले लोग, वहां की कंपनियां, वहां पर पढ़ने वाले बच्चे, वहां पर पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स, वो भी भारत के अंदर आ सकते हैं। तो ये 3 टॉप की बहुत बड़ी डील हुई है। उसके बाद आ जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर जो डील है, वहां पर भी मिलकर काम किया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी, जिसके अंदर उसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी, फिर उसके ऊपर जल्द से जल्द काम शुरू होगा। इसी के साथ साथ भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और यूरोपियन सिक्योरिटीज एंड मार्केट अथॉरिटी के बीच में भी खूब सारी एमओयूज हुई है, जिसके अंदर से मेन एमओयू है पेमेंट्स का मेथड, कि भाई किस प्रकार से डिजिटल पेमेंट्स को, डिजिटल पेमेंट मेथड्स को आपसी समझाइश के तहत आपसी देशों के अंदर, अलग अलग देशों के अंदर, यूरोप के अलग अलग देशों के अंदर आगे लेकर चला जा सकता है। और इसी के साथ साथ बैंक्स के अंदर होने वाले डिजिटल साइंस को किस प्रकार से आगे लेके जाया जा सकता है। इसी के साथ साथ भारत और यूरोपियन संघ ने दोनों ने साल 2030 तक के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एजेंडा तैयार करा है, जिसके तहत ये जितने भी एमओयूज तैयार हुए उनको साल 2030 तक इनको लेकर चलना है, इसके ऊपर प्रॉपर काम करना है और एक बहुत बढ़िया रिजल्ट पूरी दुनिया भर के अंदर लेकर आना है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रेस स्टेटमेंट्स के अंदर कहा, अगर अपन उस चीज का रुख करते हैं तो देखने वाली बात ऐसी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी खुश हैं। और देखने वाली बात ऐसी भी है कि जो उन्होंने बताया है कि भारत ने अब तक का अपना सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर किसी के साथ किया है तो वो यूरोपियन संघ ही है, उसके साथ किया है। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया कि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये जो डील्स है, ये प्रॉपर तरीके से भारत के किसानों के हित के अंदर है, भारत के जो छोटे व्यापारी हैं उनके हित के अंदर है। क्यों? क्योंकि भारत के किसानों को और छोटे व्यापारियों को डायरेक्ट तरीके से यूरोपियन संघ के जितने भी देश हैं उनके मार्केट का एक्सेस मिलेगा। इन शॉर्ट उनकी जो कमाई है वो बढ़ने वाली है, उनके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ने वाले हैं। इसी के साथ साथ यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट है उर्सुला, उनके अगर अपन जिक्र करते हैं तो उन्होंने भी प्रेस नोट के अंदर यही बताया, प्रेस ब्रीफिंग के अंदर यही बताया कि हम जो है बहुत खुश हैं। एक तरीके से यूरोपियन यूनियन की जो भाषा है, ये भाषा से समझ आता है कि यूरोपियन यूनियन को भारत से एक बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल चुका है, जिस आशीर्वाद को पाकर वो बहुत खुश हैं। उन्होंने बताया कि भारत की जो जनता है वो काफी पावरफुल है और गर्वान्वित रहती है। उन्होंने जो 26 जनवरी की परेड देखी उससे भी वो काफी प्रभावित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जितने भी लोग हैं जिन्होंने उनकी हॉस्पिटैलिटी का ध्यान रखा, यानी कि उनके रखरखाव का ध्यान रखा, उनका जो स्वागत, भव्य स्वागत हुआ, उसका उन्होंने बहुत बड़ी तरीके से धन्यवाद कहा और उन्होंने कहा कि मैं तो गर्वान्वित हो चुकी ये सब चीजें पाकर। तो